Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education, National Capital Region, Delhi's worksheet number 38, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand about construction of triangle in the chapter of practical geometry. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम जो चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल करना सीखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. लेट्स थिंक एंड डिस्कस. व्हाट डज अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स कॉल्ड? यानी एक प्लेन में एक क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स हों उसको क्या कहते हैं? द आंसर इज ट्राइएंगल. ठीक है, ट्राइएंगल. इसको दोबारा से सही ढंग से लिखोगे, ट्राइएंगल. ठीक है. व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल? आप यहाँ पे लिखोगे 180 डिग्री. एंड द क्लासिफाइड ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स. इसका आंसर हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. लेट्स सी. सो देखिए, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. आपने क्या लिखना है यहाँ पर? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल on the basis of sides. तो on the basis of sides there are 3 triangles. equilateral triangle जिसमें कि तीनों जो sides होती हैं उनकी length same होती है. isosceles जिसमें 2 sides की length equal होती है. और scalene जिसमें तीनों की तीनों जो sides होती हैं उनकी measurement different होती है. on the basis of angles तो acute angle triangle होता है जिसमें कि एंगल जो है वो 90 डिग्री से लेस देन होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है. और राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है. इस तरह से हमें इसका आंसर लिखना है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन द अनदर पार्ट ऑफ द वर्कशीट. नाउ here we shall learn how to construct a triangle with the given measurements. अब हम एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे जो कि जिसकी मेजरमेंट दी गई हो. वी मस्ट रिमेंबर दैट अ ट्राइंगल हैज 6 कंपोनेंट्स. हमें याद रखना चाहिए कि एक ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. अ ट्राइंगल कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड व्हेन 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स आर नोन. सो अ ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मेजरमेंट इज गिवन. यानी ट्राइंगल इनमें से जो नीचे यहाँ दिया गया है ना, तीनों में से कोई भी एक सेट दिया गया हो तो हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. जैसे 3 साइड्स, उसकी तीनों साइड्स दे रखी हो तो बना सकते हैं. 2 साइड्स एंड एंगल बिटवीन 2 साइड्स, इससे भी हम बना सकते हैं. 2 एंगल्स एंड अ साइड बिटवीन 2 एंगल्स, यानी कि 2 एंगल्स और उनके बीच की साइड दे रखी हो तो भी बना सकते हैं. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज एंड असाइड, यानी हाइपोटेन्यूज और दोनों साइड्स दे रखी हो तो भी हम राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं. टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद अ गिवन मेजरमेंट वी शुड फर्स्ट ड्रॉ अ रफ स्केच. जब भी हमें कोई मेजरमेंट से कोई ट्राइंगल बनाना हो तो हमें पहले उसका एक रफ स्केच बना लेना चाहिए जिससे हमें ईजी हो जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स आर नोन. जब हमें तीनों साइड्स की लेंथ मालूम है तो हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. लेट्स सी. So step number 1, first we draw a rough sketch with given measure and this will help us in deciding how to proceed. सबसे पहले हमें एक रफ स्केच बना लेना चाहिए. जैसे यहाँ पर एक ऊपर हमें दे रखा है कि भाई एक ट्राइंगल बनाएं जिसमें AB जो है 5 सेंटीमीटर हो, BC 6 सेंटीमीटर हो और AC 7 सेंटीमीटर हो. तो इस तरीके से कोई एक स्केच बनेगा. स्टेप 2 क्या है? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर. आप एक लाइन बनाएं और उस पर एक लाइन सेगमेंट बनाएं. स्केल विद द हेल्प ऑफ रूलर या स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर का एक क्या खींचेंगे, एक बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट. फिर उसके बाद फ्रॉम पॉइंट B, पॉइंट A इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो आपने क्या करना है, B से, और पहले स्केल से B से हमें पता है जो A का डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, B को सेंटर मानते हुए अपनी कंपास को 5 सेंटीमीटर खोलेंगे और एक क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे ऐसे. फिर हमें पता है C से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे कि फ्रॉम पॉइंट C, पॉइंट A इज एट डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर. विद सेंटर C ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. अब हम अपने कंपास को 7 सेंटीमीटर खोलेंगे और जो हमने एक आर्क पहले से लगा रखी है
आप सी से वहाँ पर एक और आर्क लगा देंगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। देन स्टेप नंबर 5, ए हैज़ टू बी ऑन बोथ द आर्क्स ड्रॉन। फिर क्या करना है, सो इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। मार्क द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स इज ए, जॉइन ए बी एंड ए सी, और आपने फिर ए बी और ए सी को अपने विद द हेल्प ऑफ रूलर जॉइन कर देना इस तरह से, और आपका जो ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसमें ऑल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, सारी मतलब इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन सेगमेंट बनाओगे जो कि विद द हेल्प ऑफ रूलर कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। इसका नाम आप रख दोगे बी एंड सी, बी सी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए आपको बी को सेंटर मानते हुए अपनी कंपास ओपन कंपास 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक खोलनी है और बी को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगा देनी है। फिर सी को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर ही रखनी है, एक और आर्क लगा दोगे जो कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, और फिर आप इसको आपस में जॉइन कर देंगे ऐसे विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो आपका क्या बन जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम ए रख दोगे और ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ ट्राइंगल डी ई एफ इन विच डी ई इज इक्वल टू डी एफ, और वो कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, यानी दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी 4 सेंटीमीटर, और ई एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आप कैसे करोगे, पहले एक लाइन सेगमेंट बनाओगे जो कि विद द हेल्प ऑफ रूलर यानी स्केल की हेल्प से ये बन जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, और इसका नाम आप ई एफ दे देना, ई एफ, ये दिस इज द लाइन सेगमेंट। फिर आपको क्या करना है, ई को सेंटर मानते हुए अपनी कंपास को आपने 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर आप एक क्या करोगे, अपने पहले स्केल से कंपास को 4 सेंटीमीटर तक खोलना है और फिर एक आर्क लगा दोगे, और इधर से भी वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। तो फिर इसका नाम आ जाएगा आपका डी, क्या नाम आ जाएगा डी, और आप इन्हें आपस में ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा डी ई एफ, जिसमें डी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और डी एफ भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। आप जब कॉपी में बनाओगे ना तो अच्छे से करना, और इस तरह से आपकी एक ये फिगर बन जाएगी, ट्राइंगल डी ई एफ बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसमें आपको बनाना नहीं है, बस आपसे पूछा है कि क्या पॉसिबल है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे यस, बिकॉज द sum of two sides are greater than third side। आपने बस ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है तो हमें पता चलता है कि वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा या नहीं होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड आर पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल पॉसिबल। इसमें बनाना नहीं है, आपसे भी फिर दोबारा से यही पूछा है, तो आप ये लिखेंगे कि नो, बिकॉज वही ऊपर वाला, बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ this triangle is not greater than the third side, ठीक है। आप ऐसे लिख देना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास उसको ज्वाइन करना ना भूलें। और रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू वेरी मच।